हमारे यहाँ के जो कैंडिडेट हैं, क्या शिव कुमार दहरिया, देखो इनका भी नाम शिव कुमार। अबे बराबर है, राम का मुकाबला कर सकता है। अबे बराबर है, राम का मुकाबला कर सकता है। अबे बराबर है, राम का मुकाबला कर सकता है, क्योंकि ये शिवा है। मेरा भी मल्लिकार्जुन बोले तो मैं भी शिवा हूं। अष्टलिंग में मेरा एक लिंग है मल्लिकार्जुन के नाम से। मैं भाजपा को आपत्ति बाद में होगी, वह हिंदू होने के नाते मुझे पहले आपत्ति है। ये कैसे व्यक्ति हैं जो शंकर भगवान और राम भगवान को लड़ाई करना है, ये लड़ेगा राम से, ऐसा बोलते हैं। इनके भाव को देखो आप कैसा है, मैंने उनको समझना पड़ेगा भैया। दोनों ने एक दूसरे की पूजा की है, दोनों ने एक दूसरे को मान्यता दी है, दोनों एक दूसरे को मानते हैं। ऐसी कथाएं भरी पड़ी हैं पूरे हमारे शास्त्रों में और पुरातन गाथाओं में। किस तरह का बात करना शुरू करते हैं मुझे ये समझ में नहीं आता। इन्हीं के बेटे हैं जिन्होंने कहा था कि सनातन धर्म को नष्ट करना चाहिए। स्टालिन के बेटे ने कहा था, तो इनके बेटे ने भी कहा था कि उसको नष्ट कर देना चाहिए। अब भैया वो सब चिंता छोड़ें, पहले अपने सभा में देखें आधी कुर्सी खाली। तो ये आए हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनकी आधी कुर्सियां खाली हैं। फिर वो कहते हैं कि अष्टलिंग, भैया 12 ज्योतिर्लिंग होते हैं, इनको ये भी नहीं मालूम। और मसला ये है कि आप किस विषय पर बात करना चाहते हैं, आप क्यों राम से लड़ना चाहते हैं, आप क्यों राम से लड़ना चाहते हैं, जो पूरे भारत के स्वाभिमान के प्रतीक हैं, आराध्य हैं, उनसे आप लड़ना क्यों चाहते हैं किसी स्वरूप में? मैं ये पूछता हूं भाई। और हम तो नहीं कहते किसी से हमको लड़ना है, हम तो कुछ नहीं बात कहते, ये क्यों ऐसा चाहते हैं, ये कांग्रेस की वृत्ति ऐसी क्यों है? मैं पूछना चाहता हूं मल्लिकार्जुन खड़गे जी से कि वो व्यक्ति अंसारी परिवार जो 2 पीढ़ियों तक इस विषय को अदालत में लड़ता रहा, राम मंदिर के विषय को, राम जन्मभूमि के विषय को, वो व्यक्ति भी जब उनको बुलाया गया, निमंत्रित किया गया इसमें प्राण प्रतिष्ठा के समय, तो वो परिवार भी गया था, ये नहीं गए। और आज ये राम से लड़ना चाहते हैं। जनता बताएगी इनको, जनता बताएगी इनको। सिंह का जो बात आई थी उसमें